नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आज का वीडियो है आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि कैशलेस ट्रीटमेंट मिल रहा है राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों को। तो उसी की एक नई अपडेट है। जी हाँ, ये देखिए, आरजीएचएस के ऑफिशियल पेज पर आज एक पोस्ट हुई है इमेज, जिसके अंतर्गत एक नई अपडेट आपको बताई जा रही है। थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको मैं इसके बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसके अंतर्गत बताया गया है साथियों कि राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(9) में उल्लेखित परिवार की परिभाषा के अनुरूप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी यानी कार्मिक के पति, पत्नी, आश्रित संतान तथा माता-पिता चिकित्सा परिलाभ के दायरे में आते हैं। सबसे पहले आप इसको समझिए, किसी मेल एम्प्लॉयी के रूप में यदि कोई मेल कैंडिडेट है और उस मेल कैंडिडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के रूप में, तो उसकी पत्नी, उसके आश्रित संतान और उसके माता-पिता, मेल कैंडिडेट के माता-पिता चिकित्सा परिलाभ के दायरे में आते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले बना भी रखी है। आपको ऑफिशियल जब आरजीएचएस स्कीम लागू हुई थी, तब भी उसके अंदर परिवार की डेफिनेशन बताई गई थी कि पति, पति के साथ-साथ पत्नी, पत्नी के साथ-साथ 2 बच्चे, और 2 से अधिक बच्चे हैं लेकिन 25 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, इसके साथ-साथ आश्रित माता-पिता जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के पास रहते हैं और जिनकी जो मासिक आय है वो 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। ठीक है? ऐसे माता-पिता भी कर्मचारी के ऊपर आश्रित मानते हुए उन्हें चिकित्सा परिलाभ के दायरे में लिया गया है। ठीक है? अब इसमें जो आरजीएचएस स्कीम है, इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी साथियों, वो ये आ रही थी कि पति और पत्नी दोनों यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो किसी भी पति अथवा पत्नी दोनों में से किसी एक के माता-पिता को ही आरजीएचएस में शामिल किया गया था। ठीक है? और उसको शामिल करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता था? हमें जनाधार में जिनके भी माता-पिता है, जैसे मैं पति की बात करूं तो पति को अपने माता-पिता को जनाधार में शामिल करना होता था। उसके बाद वो उसको लाभ दिलवा पाते थे। और इसी कंडीशन में यदि पत्नी राजकीय सेवा में है और उसके माता-पिता यदि आरजीएचएस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करवाना चाहते हैं, तो उनको जनाधार में जोड़ा जाता था, या फिर उनके सास-ससुर को जनाधार में जोड़ा जाता था। तो कुल मिलाकर के सारा जो सेंटर पॉइंट है वो जनाधार हुआ करता था। बताना चाहूंगा कि आरजीएचएस जो स्कीम है, इस आरजीएचएस स्कीम में सब कुछ जनाधार पर निर्भर है, और जनाधार में भी हम माता-पिता की एंट्री करवाने के बाद उनको इस कैशलेस स्कीम का लाभ दिलवा पा रहे थे। लेकिन अब आरजीएचएस में एक नई अपडेट क्या आई है कि फादर फादर और इसके अलावा जो मदर हैं एम्प्लॉय की, उनको तो शामिल ले ही रहे थे या उनका तो ऑप्शन आ ही रहा था। अब आरजीएचएस में 2 नए ऑप्शन और दिए हैं, सपाउस मदर और सपाउस फादर। इनको भी अब आरजीएचएस के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। ठीक है? यानी कि यदि कोई बहू यदि बहू राजकीय सेवा में कार्यरत है और वह अपने सास और ससुर को इस स्कीम में जोड़ना चाहती है, तो वह स्पाउस मदर और स्पाउस फादर के रूप में उनको जोड़ सकती है। ठीक है? और यदि पति अपने सास ससुर को, मेल कैंडिडेट अपने सास ससुर को जोड़ना चाहता है, तो वो भी इसको अब जोड़ पाता है। ठीक है? लेकिन ये आपको यहां ध्यान देने की बात यह है कि यह प्रावधान पति और पत्नी दोनों के आरजीएचएस में प्राथमिक लाभार्थी होने पर ही लागू होगा। ये सबसे मुख्य बात है। यानी दोनों पति और पत्नी यदि दोनों आरजीएचएस में प्राथमिक लाभार्थी हैं, आरजीएचएस के रूप में उनकी कटौती हो रही है, तभी इसका आपको लाभ मिल पाएगा। यदि दोनों में से कोई एकल कार्मिक है,
तो इस स्कीम का लाभ दोनों पक्षों के माता-पिता को नहीं मिल पाएगा। ये समझने वाली बात यहाँ पर है। अब इसका ऑप्शन आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मैं आपको सीधा आरजीएचएस की वेबसाइट पर ले चलता हूँ और समझते हैं हम इस ऑप्शन को। तो इसके लिए आपको आरजीएचएस पर आना है, अपने एम्प्लॉय आईडी डालनी है, पासवर्ड डालने हैं, जो कैप्चा आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो कैप्चा आपको डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आरजीएचएस का ऐप हमको एसएसओ के होम पेज पर नजर आता है, उस पर चलना होता है। ठीक है? जिन साथियों ने आरजीएचएस का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको पूरे प्रोसीजर का ध्यान है, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान से देखें कि कुछ इस तरीके का आरजीएचएस का होम पेज जो आइकन है वो नजर आता है। हमको इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हम आरजीएचएस के ऑफिशियल होम पेज पर पहुंच जाते हैं, और इसमें भी अब आपको बेनिफिशियरी जो मॉड्यूल है इस पर क्लिक करके इसके अंतर्गत जो सबसे पहला ऑप्शन है एडिट सर्विंग एम्प्लॉय डिटेल पर जाना होगा। आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल नजर आएगी कि जिस एम्प्लॉय ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो कैंडिडेट का नाम यानी एम्प्लॉय का नाम यहां पर आ जाएगा, एम्प्लॉय की कैटेगरी यहां आ जाएगी, और एम्प्लॉय की आईडी आपको यहां देखने को मिलेगी। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कर्मचारी का जो रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ हुआ है, उस कर्मचारी का नाम सबसे ऊपर आता है, और सारे कॉलम नॉट एप्लीकेबल है, यानी इनमें कोई भी एडिटिंग आप नहीं कर सकते हैं। केवल आप ब्लड ग्रुप और अपना जो सेवानिवृत्ति का तिथि है वो आप यहां पर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे जो आपके स्पाउस हैं, यानी पति अथवा पत्नी हैं और वो राजकीय सेवा में हैं, तो सबसे पहले आपको उनको अपडेट करना होगा। कैसे अपडेट करेंगे? उनके ये जो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ऑप्शन है, इसमें नीचे जो ये टिक बॉक्स है उसमें टिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो आपसे कर्मचारी का वेरिफिकेशन करने के लिए उनकी कैटेगरी पूछी जाएगी, उनकी एम्प्लॉय आईडी पूछी जाएगी, और वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप ये सब काम कर लेंगे तो यहां पर टिक बॉक्स में टिक आ जाएगा। इसके बाद इस कैंडिडेट ने जिस जनाधार से रजिस्ट्रेशन किया है, और उस जनाधार में यदि मदर फादर के साथ साथ सपोज मदर फादर को भी ऐड कर लिया गया है, तो यहां देखिए नाम के सामने जो ऑप्शन है उनमें ही आपको अब ऑप्शन नजर आ जाएगा। यदि फीमेल कैंडिडेट है तो ये देखिए मदर ऑफ सपोज का ऑप्शन आता है, और यदि मेल कैंडिडेट है तो ये देखिए फादर ऑफ सपोज का ऑप्शन नजर आता है। यानी सबसे पहला काम आपको साथियों क्या करना है कि दोनों के पति अथवा पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में सेवारत होने की स्थिति में सबसे पहले जो आपका जनाधार है, उस जनाधार में दोनों के मम्मी पापा को आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐड कर लेंगे तो अब यहां यदि आपने पहले से उनको ऐड करवाया है तो उसमें संशोधन क्या करवाना है कि जो मुखिया है, मुखिया के माता पिता हैं जिनको यदि अब जोड़ा गया है, तो वो तो माता पिता के उसमें सेलेक्ट होंगे। जैसे मुखिया पद यहां पर जो महिला कर्मचारी है वो मुखिया के रूप में है, तो महिला कर्मचारी के माता पिता तो मदर फादर के रूप में यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, और इस महिला कर्मचारी के जो पति हैं, उस पति के जो माता पिता हैं वो स्पाउस के मदर फादर के रूप में यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, जिसका ऑप्शन मैंने आपको बताया है। स्पाउस मदर में तो मम्मी जुड़ जाएंगी, और स्पाउस फादर के रूप में उनके ससुर साहब को यहां पर जोड़ लिया जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले आपको जनाधार में उनकी एंट्री करवानी पड़ेगी। जनाधार में नाम जुड़ेगा तभी वो नाम यहां पर शो होगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूं जानकारी समझ में आएगी। यदि फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। निश्चित रूप से उनका कमेंट का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।